एक्सरसाइज 3.4 जो है उसका हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पे चालू है स्टूडेंट। तो देखिए हम जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 टॉपिक है। तो 3 में से जो पहला टॉपिक है वो मैक्सिमम प्रॉब्लम उस पर हो गए हैं। और अब जो हम दूसरा टॉपिक है, अब दूसरा टॉपिक माने यहाँ पे क्या, तो हम बोल रहे हैं ये जो लीनियर फैक्टर थे वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। यहाँ पे देखो ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है स्टूडेंट, तो इसके बारे में भी हमने पढ़े थे। मैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म कर देता हूँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना, तो यहाँ पे इसको पार्शियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पार्शियल फॉर्म जो हम लिख रहे हैं, तो पार्शियल फॉर्म जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, इस तरीके से लिखा करते थे। और जब रिपीटेड फैक्टर है तो इस केस में हमें लिखना पड़ता है a अपॉन, देखो ये जो है इसको लिखेंगे x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड c अपॉन x प्लस 3। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हो अपन, ठीक है। यहाँ पे अगर क्यूब होता तो एक बार ये, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब आता, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा है तो हमें इसको लिखना पड़ा, देखेंगे। और क्यूब अगर आता है तो उसमें क्या करना पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक हो आप। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3x माइनस 2 ये बना रहे सबके डिनोमिनेटर में इसको। तो इसके डिनोमिनेटर में ये बनाने के लिए इसके साथ a के साथ कौन लगेगा, फिर से समझ लो। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमको, तो ये बनाना है सबका डिनोमिनेटर सीधा सीधा। तो x प्लस a का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बनाने के लिए एक x प्लस 1 की जरूरत है यहाँ पे, और ये चाहिए x प्लस 3। अब b के साथ आ जाते हैं। देखो b के साथ x प्लस 1 का स्क्वायर है, कौन नहीं है, x प्लस 3 नहीं है, तो इसके साथ x प्लस 3 लिख लेते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे c के साथ इसमें से कौन सा टर्म नहीं है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर नहीं है, x प्लस 3 है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें abc के वैल्यू निकालना उतना बाकी है। तो देखो abc के वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। abc के वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ये जो है पहला लीनियर फैक्टर इसको 0 रख देना। पुट कितना, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हो गया -1। यहाँ पे रख देता हूं मैं -1। देखो जब मैं यहाँ पे -1 रखने की बात करता हूं तो -3 -2 -5 हो गया। और जब हम यहाँ पे आ गए x प्लस 1 एंड उधर x प्लस 1 0 हो रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या, 3 -1 प्लस 3 2 होता है, तो -5, और ये हो रहा है b2। तो b का वैल्यू जो आ रहा है फिलहाल तो आ रहा है -5/2, फिलहाल आ रहा है, मतलब b का वैल्यू हमें यहाँ पे -5/2 मिला। बाकी abc के वैल्यू अगेन हमें b a एंड c के वैल्यू निकालने हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये जो है इसको एक बार, जो लीनियर है उसको एक बार हम 0 रख लेते हैं, लीनियर को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इसको जो है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ले लेता हूँ, कितना, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जो लीनियर है, लीनियर है मतलब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर वाला इसको छोड़ देना, तो मैं इसको 0 लिख लेता हूँ। x का वैल्यू कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। तो x का वैल्यू -3 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे -3 रख दिए, -9 -2 -11 हो रहा है यहाँ पे, फिलहाल तो -11 हो रहा है। और यहाँ पे ये भी 0 इधर आ जाते हैं। x का वैल्यू कितना, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4, तो c इंटू 4, और c का वैल्यू आया -11/4। c का वैल्यू -11/4 आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा वैल्यू निकालने की बात करते हैं। अब इसको समझना है आपको कि इसको कैसे निकालेंगे। तो जब लीनियर थे इसके पहले की इसमें, तो हम जो a b c के डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आते थे उसके जगह पे, यहाँ पे आप x के जगह पे कोई भी ऐसा वैल्यू रख सकते हो, x के जगह पे कोई भी ऐसा वैल्यू रख सकते हो जिससे आपको जल्दी आंसर मिले। तो जो नहीं रखा है इसमें से, अब हमने x का वैल्यू -1 रख दिया है, x का वैल्यू -3 रखा है, तो आप x के जगह पे 0 भी रख सकते हो। 1 रख के देख लीजिए, 1 क्योंकि 1 लिया नहीं है हमने,
टू नहीं लिया है, -2 नहीं लिया है, तो इस तरीके के नंबर्स ले सकते हो। पर मुझे लगता है कि अगर आप 0 लेते हो तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस का काम नहीं होगा। देखो मैं इसके जगह पे 0 रखा तो यहाँ पे -2 बचा। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, देखो x जहाँ जहाँ पे x है उसके जगह पे आपने 0 रखा तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो a इंटू यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे बचा 3 प्लस b इंटू देखो यहाँ पे 3 बचा। और स्टूडेंट इसके जगह पे आपने रख दिया 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो c इंटू 1 बचा। अब -2 a का वैल्यू निकालना है हमें, तो 3a हो गया। प्लस इधर आ जाते हैं, देखो b कितना है हमारे पास, -5/2 है, तो b के जगह पे मैं -5/2 रख देता हूं यहाँ पे ऐसे। ये 3 प्लस c का वैल्यू -11/4 और ये 1। कैलकुलेट करते हैं अब, ठीक है, इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो -2 3a, अब देखो ये हो गया -15/2 और ये हो गया -11/4। -2 = 3a, इसको कैलकुलेट करते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर में सेम बना लेता हूं। इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो 30 - 11 -41, ठीक है, तो -41/4 बना। इसको इस तरफ लेके जाते हैं स्टूडेंट, तो -2 + 41/4 = 3 टाइम्स a। कैलकुलेट करते हैं इसको, -6 + 41, -6 + 41 तो मुझे 33 आते दिख रहा है। -8 + 41/4 = 3 टाइम्स a। तो कितना हो रहा है ये, -8 33/4 = 3a। तो a का वैल्यू जो है वो आया 11/4, ठीक है। तो ये हो गए आपके ABC के वैल्यू। और आपको बता दूं कि ये वैल्यू ही जो है वो इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में। बाकी अब हम यहाँ पे A B C का वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे और आंसर निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखो मैं अब फाइनल आंसर निकाल रहा हूं इस तरफ। तो इंटीग्रेशन किसका है, तो ये है A अपॉन A कितना है 11/4, 11/4 अपॉन x + 1, ठीक है। B अपॉन माइनस, यहाँ पे लिख दो, मैं माइनस लिख लेता हूं, 5/2 माइनस लिख लिया मैंने, और यहाँ पे है x + 1 का होल स्क्वायर, और क्या आएगा प्लस c अपॉन c, देखो -11/4 है, अगेन -11/4, कितना डिनोमिनेटर में -11/4 और डिनोमिनेटर में है x + 3 और यहाँ पे dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको 11/4 को बाहर निकाल लो, ये बनता है log ऑफ mod ऑफ x + 1 -5/2। अब यहाँ पे ये जो है ये समझने वाला पार्ट है। देखो इसका स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ इसका स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। तो मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता रहा हूं, देखो समझ लो क्या बातें हैं। अगर -1/x² रहा, ठीक है, तो इसका होता है 1/x। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब मैं जो बोल रहा हूं ना इसको बराबर समझो, नहीं तो वहां पे 2 स्टेप लगा के फिर वहां पे आप मतलब तरसते रहो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा अपना। तो सीधा समझ लो, यहाँ पे मैं अगर बोलूं आपको कि 1/x + 1 का कितना होगा डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे 1/f(x) का डेरिवेटिव होता है -1/x + 1 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा, तो माइनस इसके साथ रहने देना, और इसका स्क्वायर है तो स्टूडेंट सीधी सी बात है 1/x + 1 बना देना। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ पे दे देना। ओके, तो यहाँ पे आ जाते, देखो ये माइनस है तो मैंने माइनस यहाँ पे रख दिया, और ये बचा कितना, तो मैं एक्चुअली आपको ये इसको इस तरीके से बता देता हूँ, 5/2 और -1 यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है 1/, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये किसका डेरिवेटिव 1/x + 1 का।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमें समझना था, ये इतना पार्ट, नहीं तो फिर इसको ऊपर लेके जाइए, x प्लस वन का पावर -2 हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिखते बैठिए, या फिर ऐसा याद रखिए। और यहाँ पे -11/4 को बाहर, ये बनता है log ऑफ mod ऑफ x + 3। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे ये दो लोग जो है, लोग मतलब यहाँ पे ये जो दो टर्म है ये सेम दिख रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मुझे 11/4 को बाहर निकालना है, मुझे खुशी हो रही है इसको बाहर निकालते हुए, आपको हो रही कि नहीं हो रही बताओ? log a माइनस log b, ये होता है लॉगरिथम ऑफ x + 1 अपॉन x + 3, और ये हो गया 5/2 x + 1। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो एग्जांपल नंबर 13 है ये खत्म हो रहा है। यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, इसको सॉल्व करने का ये रहा आपका तरीका। बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट आपके पास, तो प्रॉब्लम को देखने के बाद मुझे कुछ चीजें जो है मैंने ऑब्जर्व की, और ये सभी चीजें आपने भी ऑब्जर्व करनी चाहिए। देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां से x को बाहर निकाला, जैसे x को बाहर निकाला ये बचा यहां पे, और मेरे समझ में आया कि ये तो भाई ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। ये देखिए ये बना प्रॉब्लम। क्या ये जो प्रॉब्लम अभी बना है क्या वो ये ऐसा ही नहीं है जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया था? ये एक लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो वैसे ही एक्सप्रेस करना। क्या करना? तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म है इसको हम पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है रिपीटेड लीनियर फैक्टर का पार्ट। तो इसको लिखने का तरीका देखो, a/x इसको लिख लिया है, ठीक है। अब ये दो लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि a का, b का, c का जो वैल्यू है, इसके पहले के प्रॉब्लम में आपने c के नीचे एक लीनियर फैक्टर लिखा था और एक a के नीचे एक ये और दूसरी बार उसका स्क्वायर लिखा था। तो कहीं पे भी है फैक्टर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने x इंटू 1 + x² लिखने के बजाय अगर आपने लिख लिया कि x + 1 का स्क्वायर इंटू x, तो आप a अपॉन एक फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरे फैक्टर का स्क्वायर c अपॉन x भी लिख सकते हो। तो अब इस केस में आपके ABC के वैल्यू थोड़े से अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा, जब मैं आपको अगर उल्टा लिख के दूं, x को इस तरफ लिखा होता तो जो मेरा यहाँ पे a का वैल्यू है वो आपका c का वैल्यू आ जाता स्टूडेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, b अपॉन x + 1 लिख रहा हूं, c अपॉन यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये रहे हमारे तीन इस तरीके के फैक्टर्स। अब हमें इसको कैसे लिखना है? तो ये 5x², अगेन अगर आपको पहले प्रॉब्लम में आपका क्लियर नहीं हुआ है तो इसमें क्लियर कर लो। हम सबका डिनोमिनेटर ये बनाने की बात कर रहे हैं। तो एक के साथ कौन आएगा? तो कौन देखिए यहाँ पे x है, कौन नहीं है, x + 1 का स्क्वायर नहीं है, तो इसके साथ लिख लीजिए 1 + x का स्क्वायर। b के साथ देखिए, b के साथ x + 1 है, कौन नहीं है इसमें से? एक x + 1 और एक x, तो b के साथ आएगा x एंड x + 1, और c के साथ x + 1 का स्क्वायर है, ये नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं b के साथ c के साथ x। तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। अब हम ABC के वैल्यू निकालते हैं, और देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कौन है x, इसको 0 रख दो। जैसे x 0 हो गया, देखो ये 0 यहाँ पे बचा 6 इज इक्वल टू, देखो ये 0 और यहाँ पे x के जगह पे 0, तो a का वैल्यू आया 6 तुरंत। अब जब हम यहाँ पे आ रहे x + 1 को 0 रख रहे, कितना पुट, कितना x + 1 = 0, तो x का वैल्यू -1। जैसे ही -1 रखा, -1, तो भाई -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे -1 रखा तो -20 + 6, और आगे बढ़ते हैं। देखो किसको, x + 1 के जगह पे आपने 0 रख दिया है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे आता है x के जगह पे -1, तो -1 यहाँ पे रख दिया। देखो कितना होता है, -15 + 6, -15 + 6 -9 हुआ, और ये -c हुआ, तो c का वैल्यू 9 आया।
फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसके पहले भी ये प्रॉब्लम था, तो हमने क्या किया, x के साथ कौन नहीं था, x के साथ x+1 का स्क्वायर नहीं था, तो मैंने x+1 का स्क्वायर लिख लिया, ओके। फिर b के साथ कौन नहीं है, b के साथ x+1 एंड x नहीं है, ओके। स्क्वायर है, यहाँ पे x नहीं है तो x लिख लिया c के साथ, ठीक है। x के जगह पे 0 रख दिया तो ये सब 0 हो गए, 6 बचा, यहाँ पे ये 0 ये 0, यहाँ पे हमने 0 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे a का वैल्यू 6 मिला। क्लियर है ये। अब बात करते हैं x+1 को 0 रख दिया, x का वैल्यू -1, तो -1 रखते बराबर ये 5 बनेगा और ये -20 बनेगा +6, तो ये 11 हो गया स्टूडेंट, और -9 यहाँ पे बचा रहा, और इधर आ गए तो इधर x+1 0 रख देते, यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है, ये बन गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की इसकी। तो देखो हमें किसका वैल्यू निकालना बाकी रहा। अब मैंने जैसे इसके पहले बोला था ये लीनियर है, ये लीनियर है, तो अगर हम इसको 0 भी रखेंगे तो ये हो गया एक ही बात करते हैं। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू मैंने बोला ना कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई भी वैल्यू रख सकते हो जिसको आपको जल्दी से आंसर मिले स्टूडेंट। तो हमने x का वैल्यू 0 रखा हुआ है ऑलरेडी, x के जगह पे -1 रखा हुआ है, हम x के जगह पे 1 रखेंगे क्योंकि हमने x के जगह पे 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हो जिससे भी जल्दी आंसर मिल सकता है, वो सभी वैल्यू आंसर एक ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब x के जगह पे -1 एंड 0 रखा हुआ है तो मैं x के जगह पे एक बार 1 रख देता हूं। जैसे मैंने 1 रखा, देखो 5 26, तो 5 बचा +20 +6 = 2। इधर आया, मैंने x के जगह पे मैं 1 रखने की बात कर रहा हूं, देखो यहां पे 1 रखते बराबर 2 बना, 2 का स्क्वायर 4 बनता है, तो ये बना 4 प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 बना b × 2, और यहाँ पे बना c, और ये हो गया 11 20 31 = 4 टाइम्स a, तो a का वैल्यू 6 है, यहाँ पे 4 रख दिया। b का वैल्यू निकालना है, b × 2, 2b हो गया, प्लस c का वैल्यू 9 है। अब 31 यहां पे लिख लेता हूं, 31 = 24 + 9, 24 + 9, तो ये तो हो रहा है आपका यहाँ पे 24 + 9 33 प्लस 2 टाइम्स b, तो ये इस तरफ गया स्टूडेंट -2 है ना, इस तरफ गया -2 = 2b, तो b का वैल्यू हमारा आ रहा है -1, ठीक है। तो a का वैल्यू है, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू, तीनों वैल्यू हमें मिल गए। ये देखो बस ये वैल्यू ही तो है जो हमारा आंसर देंगे हमको, मतलब फाइनल आंसर इसकी वजह से ही मिलेगा। तो देखो आपका जो फाइनल आंसर है बनेगा ऐसे, a/x, a व्हाट इज मीन बाय a है, तो 6/x प्लस b अपॉन, कहा है b, ये है b, -1 अपॉन x + 1 c, 9/x + 1 का स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल्स टू log of x। और यहां पे देखो यह मैंने इसको बाहर बना दिया ऐसे, क्लियर है कि नहीं, ये 6 निकाल दिया, 1/x log of x या फिर log x माइनस log of x + 1। अब देखो इसको मैंने इसके पहले भी बोला था, 9 को हटा देंगे बाहर और माइनस, देखो इसको लिख रहा हूं मैं -9 और ये माइनस लिख लिया। क्या है ये, किसका डेरिवेटिव है, तो ये है 1/x + 1 का डेरिवेटिव प्लस c। और क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, देखो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये गया पावर में, बढ़ गया ये log a - log b, तो log x का पावर 6 अपॉन ये बन गया x + 1, ठीक है। और ये भी ये नहीं आएगा, ओके, तो यहां पे बचा -9/x + 1 प्लस c। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जांपल नंबर 14 का। और बढ़ते अगले प्रॉब्लम के तरफ।
अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15 जो है हमारे पास, ये इस तरीके से लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर जो है ये लिख लिया x का पावर कितना, ऐसा लिख लिया। आपको समझ जाएगा ये सब क्यों कर रहे हैं करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी ऐसा लिख रहा हूँ 1/3 3x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1/3 लिखा है। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 1/3 ऊपर 1/3 लिखा तो स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखते बराबर ये ऐसे 1 + 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर। देखो कैसा है, क्यों लिखा ऐसे, क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे x क्यूब का डेरिवेटिव बनाना था ऊपर। तो ये सब बनाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा भी करना पड़ेगा, और ये आपको एक प्रॉपर आंसर भी देगा, ठीक है। सबका अरेंजमेंट जो बना के रखा है उन्होंने बहुत अच्छे से, आपको समझना था कि करना क्या था। सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूं मैं, कितना t के जगह पे x क्यूब, और ये बनता है dt 3x स्क्वायर dx, ऐसा बना दिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये बना 1/3 और ये 1 क्या बना t, 1 + 4t, यहां पे बना 4t प्लस 3t स्क्वायर बन जाएगा, और ये dt। ओके, तो 1/t 1 + 4t प्लस 3t स्क्वायर। तो अब ये जो है इसके भी फैक्टर्स आते हैं 1/3। अगर मैं यहां पे बोल दूं आपको कि इसके फैक्टर आते हैं 1 + t एंड 3t + 1, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा, आप खुद कर सकते हो। देखो 4t को स्प्लिट करना, 3t स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 4t को लिखने का तरीका 3t + 1, 1 नहीं t, 4t हो गया प्लस 1। तो मैंने अगर यहां से 3t बाहर निकाला तो यहां पे बचा t + 1, अगेन t + 1। तो आपको समझ गया होगा बाकी का क्या मैटर है ना, t + 1। तो ये बनता है 3t + 1 और t + 1। ओके, तो ये रहे उसके फैक्टर। तो क्या अब ये जो लिखा हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये तो रिपीटेड, सॉरी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। तो उसके हिसाब से हमें इसको लिखना पड़ेगा t 1 + t एंड 3t + 1 को लिखना पड़ेगा पार्शियल फॉर्म में, a/t b/1 + t प्लस c/3t + 1। तो क्या बनेगा ये, तो 1 = देखो इसको लिखने का तरीका, a के साथ आएगा 1 + t, फिर से 3t + 1, एंड b के साथ कौन आएगा, b के साथ आएगा ये और ये t × 3t + 1, और भाई मेरे c के साथ आएगा ये दो, कौन, t एंड 1 + t। तो a के साथ ये दो नहीं है, b के साथ ये दो नहीं है, और c के साथ ये दो नहीं है। तो जो नहीं है वो लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे वैल्यू निकाल के दे दूं। पुट किसका वैल्यू, तो t के जगह पे 0 रख दिए, तो जैसे ही t के जगह पे 0, ये दो 0 हो गए, और यहाँ पे t के जगह पे 0 रखते बराबर यहाँ पे बचा 2। तो अच्छा सॉरी तो ये आपको मिलेगा ऐसे a1 = a इंटू, यहाँ पे t के जगह पे 0 तो 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, 1 × 1 1 होता है, तो a का वैल्यू 1 मिला। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा, कितना, t + 1 के जगह पे 0 रख दिया, तो t का वैल्यू यहाँ पे -1, और जैसे आपने -1 रखा, देखो किसके जगह पे t + 1 तो 0 है, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे t के जगह पे -1 रखा, तो कितना मिलता है, 1 = -b, क्योंकि -1 यहाँ पे रखा, जैसे -1 रख दिए -3, तो -2 बना, और ये 1/2 आंसर देगा b का। तो b का वैल्यू आपको 1/2 मिल रहा है, तो b का वैल्यू 1/2, a का वैल्यू 1। अब निकालते c का वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट करना क्या, तो कौन सा बचा रहा, तो t के जगह पे -1/3, ये 1 उस तरफ गया, 3t + 1 के जगह पे 0, ऐसा समझ लो। तो क्या होगा, देखो ये 1 दिस = ये 0, ये भी 0, और t के जगह पे यहाँ पे -1/3, यहाँ पे 1 -1/3, और इसको कैलकुलेट करते हैं,
यहाँ पे कौन रहा, c बचा हुआ है। ये 1 इक्वल्स टू -1/3 और हमने यहाँ पे -1/3 रख दिए, 3 - 1 तो 2/3, तो यहाँ पे मिला 2/3 इंटू सी। तो भाई सी का जो वैल्यू है वो होता है -9/2। ठीक है, तो ए बी सी के वैल्यू मिल गए, थोड़े से जल्दी जल्दी में निकाले, वो समझ लेना उसको। अब आ जाते यहाँ पे रख देते वैल्यू। तो पहले इसके आगे जो है इंटीग्रेशन के आगे हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है, 1/3। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये मिला हमें a/1 देखो यहाँ पे t प्लस b का वैल्यू 1/2 है, तो मैंने यहाँ पे b का वैल्यू रख दिया प्लस 1/2 को बाहर निकाला और कितना बना दिया 1/1 प्लस t। फिर c का वैल्यू -9/2 को बाहर और ये बना दिया 1/3t प्लस 1। और अब सबका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये बनेगा 1/3 बाहर, इसका बनता है कितना log ऑफ mod ऑफ t, 1/3 सबके बाहर है, ठीक है, प्लस 1/2 को बाहर, ये बनता है log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस t, इधर आ गया, इसका बनता है -9/2 log ऑफ mod ऑफ 3t प्लस 1/3 प्लस सी, और ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, यहां पे बचा 3। और अब देखो क्या बाहर निकलता है सबसे, तो स्टूडेंट सबसे अगर बात करूं मैं 1/2 बाहर निकालने की बात कर रहा हूं। अब 1/2 जैसे ही बाहर निकलेगा 1/2, ठीक है, तो यहां पे नहीं है 2, तो इसके साथ 2 लिख लेना, 1/2 बाहर निकलेगा तो 1/6 बनेगा, ये बन गया यहाँ पे 1/6। तो 2 यहाँ पे रहा, तो ये 2 जैसे ही जाएगा पावर में जाएगा, log t² हो जाएगा। अब यहां पे आया मैं, और यहां पे ये 2 तो निकल गया, प्लस लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस t लिखा हुआ है, और यहां पे आने के बाद ये तो 2 निकल गया बाहर, तो कितना बचा, तो मैं इसको पावर में लिख रहा हूं, लॉगरिथम ऑफ कितना 3t प्लस 1 का पावर 3 प्लस c। ये ऐसा यहां तक मिला। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हमें इसको फार्मूले लगा के इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे बनेगा, तो मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस है, ये नीचे जाएगा, तो 1/6 लॉगरिथम ऑफ t² 1 प्लस t अपॉन ये नीचे आ गया 3t प्लस 1 का पावर 3 प्लस c। तो अब मैं जहां पे t है उसके जगह पे एक ये रख देता हूं x³। तो ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 1/6 लॉगरिथम ऑफ t के पावर में 6 आ रहा है, 1 प्लस t का पावर 3 आ रहा है, अपॉन 3t का पावर 3 आ रहा है, प्लस x का पावर 3, जहां पे x था उस हर जगह पे हमने। तो स्टूडेंट आंसर में मैंने इसको 2 बार सॉल्व करने के बाद मुझे फिर से वही आंसर मिला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1/8 दिया हुआ है, बाकी तो बराबर है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 1/8 किसी वजह से नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना सही है या रॉन्ग। हो सकता है पीछे आंसर गलत दिया हुआ हो सकता है मैंने दूसरी बार किया, तो हो सकता है एक आधा नंबर यहाँ पे गड़बड़ हुआ हो, पर फाइनल आंसर मेरा तो ये आ रहा है। तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 15 का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के। 1/x³ - 1, तो एग्जांपल नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो क्या कर सकते हो इस तरीके के प्रॉब्लम में स्टूडेंट, आप उसका डेरिवेटिव भी बना सकते हो ऊपर, x³ का डेरिवेटिव 3x²। चलो डेरिवेटिव के चक्कर में नहीं जाएंगे, एक है आप ऐसा बना दो, समझने वाली बात है। देखो मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको नहीं बताते बैठूंगा कि ऐसा क्यों आया, ये आपको समझना है। x³ - 1 x - 1 x² प्लस x प्लस 1 ऐसा लिख दिया मैंने। अब x² प्लस x प्लस 1 के फैक्टर अगेन नहीं आते हैं, तो देखो
तीसरा टाइप, अपना तीसरा टाइप, पहला टाइप था जो फैक्टर्स आ रहे वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अभी हमने एक प्रॉब्लम किया था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का, इसके पहले 2 प्रॉब्लम किए थे जहां पे रिपीटेड फैक्टर आ रहा था। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ये जो है ये प्रोडक्ट है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर का तीसरा टाइप। इस तरीके के प्रॉब्लम में हम इसको पार्शियल फॉर्म में लिखने के लिए कैसा लिखते हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक है, आपको लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक है ये, तो देखो इसके पहले हमने फैक्टर निकाले थे इसलिए क्योंकि आते थे, यहां पे इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि आते नहीं है फैक्टर। जब फैक्टर नहीं आते हैं तब जाके हमें इसको अब क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो a अपॉन लीनियर फैक्टर bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। इसके फैक्टर अगर आते, इसके पहले के प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर का इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, a के साथ ये नहीं है तो मैं इसको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और bx प्लस सी के साथ कौन नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, यहाँ पे बचा 1। तो सब्स्टिट्यूशन कितना, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रख देने पे x का वैल्यू 1 मिलता है। यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, जहां जहां पे 1 है तो मैंने 1 रख दिया, 1 रख दिया, तो ये बन गया 3, यहाँ पे बनता है 3। और इधर आते हैं b, x का वैल्यू 1, bx प्लस सी बन गया, और वहां पे ओके, हाँ तो ये तो 0 हो गया भाई। तो a का वैल्यू हमें सीधा सीधा कितना मिल रहा है, a का वैल्यू मिल रहा है 1/3। आगे बढ़ते हैं, b और c का वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से वैल्यू रख दो, आंसर मिलनी है। तो मैंने क्या कर दिया, x का वैल्यू 1 रखा हुआ है तो x का वैल्यू एक बार 0 रख दिया। तो जैसे x का वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पे मिला 1 इज इक्वल्स टू a, क्योंकि ये 0 हो गए तो 1, प्लस इसको 0 रखा है अपने x को, तो यहाँ पे बचा c, x को 0 रखा तो -1, तो ये हो गया c माइनस 1। तो आपको मिल रहा है 1 इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस c। 1/3 को उस तरफ लेके जाइए, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस c, और ये मिलता है हमें 2/3। कौन सा 2/3, तो c का वैल्यू -2/3। अगेन एक वैल्यू निकालने का है, और आपने x का वैल्यू 1 रखा हुआ है, 0 भी रखा हुआ है, तो x का वैल्यू -1 क्यों ना रख दे तुरंत आंसर मिलने के लिए, तो -1 रख दिया। तो देखो ये मिला 1 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पे। a का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/3 है, 1/3 a का वैल्यू, ठीक है। इसके जगह पे -1 तो ये बनता है 1 -1 प्लस 1। अब इधर आ जाता है, b का वैल्यू हमारे पास नहीं है, bx, x के जगह पे -1 तो -b लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि -1 रखूंगा तो -b हो जाएगा, प्लस c, और -1 रखा तो -2 बनता है। तो ये +1 कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल्स टू 1/3, तो 1/3 बना, प्लस -b, और c का वैल्यू रख देता हूं, c का वैल्यू है -2/3, और ये -2, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इसको इधर लेके जाइए। अगेन यहाँ पे कितना बनेगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस 1/3 -2/3, इस तरफ -2/3 आया, और यहाँ पे जो बचा हुआ ये -2 इस तरफ गया तो 1/2 बना माइनस के साथ, और -b -2/3 यहाँ पे बचा रहा, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 1/3 यहाँ पे बचा रहा, और प्लस 2/3 हो गया क्योंकि ये इस तरफ गया, और -b बचा रहा, तो ये बनता है 3/3, तो -b इक्वल्स टू, तो ये बनता है आपका आंसर -1। तो b का वैल्यू आया -1, c का वैल्यू आया -2/3, एंड a का वैल्यू आया 1/3। तो ये सब जो है वैल्यू निकालने का जो पार्ट है उतना, और ये समझना कि कब हम इसको ऐसे लिखें। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और आंसर निकालता हूँ स्टूडेंट, कैसे बनेगा इसका वैल्यू। तो देखिए ये बना देता हूं मैं ऐसे, ये भी समझना है आपको, ये भी ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल सा पार्ट है और आपको समझ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सिंपल ही है पर देखना पड़ेगा। a का वैल्यू हमारे पास 1/3 है, 1/3 x माइनस 1। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब मैंने लिख लिया यहाँ पे bx प्लस सी, bx प्लस सी, तो bx प्लस सी कौन है,
b हमारे पास है -1 माइनस बी एक्स -1, तो डायरेक्ट एक्स ही लिख देते ना, -x, और यहाँ पे कौन था, प्लस, ठीक है, और प्लस सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, -2/3 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1 dx। क्या करेंगे अब इसके बाद? तो हमने लिख दिया 1 अपॉन डिनोमिनेटर, और यहाँ पे आया ऐसे बना, और यहाँ पे मेरे भाइयों इसको लिखना पड़ता है 1/3 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 इंटू डी एक्स, माइनस इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, सेपरेट भी कर देने से अच्छा है मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लेता हूं पहले केस में, ठीक है, क्योंकि आपको समझ तो रहा होगा ना ये कौन से टाइप में आ रहा है, पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रॉब्लम, तो मैं इसका डेरिवेटिव बना लेता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे समझो, माइनस मैं बाहर निकाल रहा हूँ कि दोनों के साथ माइनस आ रहा है, तो माइनस निकल गया बाहर, यहाँ पे बना x प्लस 2/3 को मैं कैसे लिखूं कि 2/3 आंसर आए मेरा, 2/3 आंसर आए, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 माइनस 1/3, क्या आंसर आएगा 1 माइनस 1/3, 2/3, तो मैं लिख रहा हूं इसको 1 माइनस 1/3, और यहां पे लिख रहा हूं x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। किसको नहीं समझाइए क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि मैंने अभी भी, अच्छा माइनस प्लस 1/3 चाहिए तो मैंने ऐसे लिखा, इसका आंसर 2/3 आता है, पर इसका डेरिवेटिव ऊपर बनता है। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं कि गड़बड़ तो नहीं लग रहा आपको, क्यों क्या कर रहे इसको समझ लो। देखो बहुत सारी ये प्रॉब्लम इतना बड़ा बन रहा है कि हमें कुछ चीजें जो है डायरेक्टली सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे ये तो डिपेंड करता है ना अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो पहले से। तो मैंने 1/3 निकाली, ये तो सीधी सी बात है लॉग ऑफ मॉड ऑफ बन जाएगा। यहाँ पे मुझे अगर इसका डेरिवेटिव मिल जाता है ऊपर, तो क्या मैं खुश नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अगर ऊपर डेरिवेटिव मिलता है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर बनता है, तो इसलिए मैंने यहां से पहले तो माइनस निकाला, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, ओके, इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे 1/2 को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं 1/2 बना लेता हूं, और ये बन गया 2, और ये बन गया 4/3। 4/3 को ऐसे लिखना, कौन से 4/3 को, कि उसका वैल्यू जो है ऐसा बनेगा आपका 1 आ जाए, यहाँ पे डेरिवेटिव भी तो बनाना है हमें, तो 4/3 को लिखना है, स्प्लिट करना है ऐसे कि 1 प्लस 1/3 बना दिया, तो ये देखो 4/3 बनता है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस 1/3 बना देता हूं। तो क्यों बनाया ऐसे, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना था। देखो 1/3 बाहर, 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स, माइनस 1/2, क्यों, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4/3 बना था, 4/3 को मैंने ऐसे लिख लिया, तो अभी भी 4/3 लिखा हुआ है, पर ये इतना पार्ट इसका डेरिवेटिव बनता है, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, बस इतने से पार्ट को सेपरेट कर दिया भैया, तो ये बना 2x प्लस 1 ऊपर, और यहाँ पे आया x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और 1/3 के साथ ये माइनस 1/2 गया यहाँ पे, और 1/3 भी है तो 1/3 को बाहर निकाला, 1/6 बना, 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स बना। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बात कर रहे हैं, सबका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, तो सबका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या क्या होगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया, यहाँ पे हमें थर्ड टर्म निकाल के प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा। थर्ड टर्म कितना आ रहा है 1/4, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। तो फिलहाल मैं किसी का इंटीग्रेशन नहीं निकाल रहा हूं, मैं बोलूंगा कि इतने दूर तक आ ही गए हैं तो क्यों ना हम प्रॉब्लम को और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें और सबका इंटीग्रेशन एक साथ कर दे। -1/6, तो यहां पे देखो मैं ऐसे बना रहा हूं 1 अपॉन x प्लस 1/4, प्लस 1/4, यहां पे प्लस 1/4 किया तो प्लस 1/2 आया उसका होल स्क्वायर, कि थर्ड टर्म निकालना प्लस करना, 1 माइनस 1/4, तो ये बनता है 3/4, तो मैं लिख रहा हूं प्लस √3/2 का होल स्क्वायर,
और लगेगा फार्मूला, सबका इंटीग्रेशन अब एक साथ कर देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका बड़ा हो रहा था स्टूडेंट। तो देखिए क्या बनेगा, तो 1/3 इसका बनता है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2 इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो इसका बनता है log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1/6 1/a मतलब √3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x प्लस 1/2 अपॉन a मतलब √3/2 प्लस c। अब ये चाहे तो आप पावर में लेके जाइए, इस 2 को पावर में लेके जाइए, तो ये कैसे बनेगा, लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 का पावर 3 अपॉन, अच्छा तो इसकी बात करते तो यहां से 1/6 को बाहर हटा दो, 1/6 निकल गया बाहर, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो ये बनता है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 का पावर 2 अपॉन x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का पावर 3 माइनस, ये देखो ये इसके साथ कैंसिल 3 1/3 tan इनवर्स इस 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत भरा था पर यहाँ आपको ये आंसर मिल रहा है। एग्जांपल नंबर 17 देखो आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम को देखते बराबर समझता है कि हमें यहाँ पे एक डेरिवेटिव दिया हुआ है साइड में। किसका डेरिवेटिव है ये, साइन एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जहां पे कॉस स्क्वायर एक्स था उसको हमने पहले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना दिया, इसको हमने मतलब कन्वर्ट कर लिया साइन में। और ये बाकी का पूरा आपको पता है कि जैसे माइनस गया यहाँ पे प्लस बना और ये बना 4, तो मैंने 4 लिखा, 4 साइन एक्स। अब मैंने जहां पे साइन है उसके जगह पे टी रख दिया, सब्स्टिट्यूशन किया, ये देखो डेरिवेटिव बना। और यहाँ पे टी, तो देखो ये ऐसा पूरा नजारा, और यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये है t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जो है हम वो टॉपिक में आ गए, इंटीग्रेशन कौन सा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो हम 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको जो है इसको लिखेंगे a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाते हैं, देखो a के साथ भैया t माइनस 2 नहीं है, और यहाँ पे लिखा रहने देते हैं b, क्योंकि b के साथ तो पूरा ऑलरेडी बराबर लिखा हुआ है। तो 3t माइनस 2, अब a एंड b का वैल्यू निकालना उतना बाकी है, तो एक बार t माइनस 2 को 0 रख दीजिए, तो t का वैल्यू हो गया 2, और यहाँ पे रखते बराबर ये होता है 6 माइनस 2 4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0, और b का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। अगेन t के जगह पे कुछ रख दो, अपने हिसाब से रख दो, t के वैल्यू 0 रख दिया मैंने, माइनस 2 बचा, t का वैल्यू 0 रखा, तो यहाँ पे a माइनस 2 बना, और प्लस b a का वैल्यू, अब b का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस 4, और 4 गया इस तरफ, माइनस 6 बना, और ये बनता है माइनस 2a, तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, और a का वैल्यू आया 3/2। तो a का वैल्यू भी मिला और b का वैल्यू भी मिला, ये वैल्यू निकालना ही आपका आंसर निकालने जैसा हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे पूरे इंटीग्रेशन में वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू भाई मेरे, a का वैल्यू, तो देखो a को कैसे लिखेंगे, a अपॉन मतलब 3/2 अपॉन कौन, t माइनस 2 प्लस b, तो p तो हमारे पास 4 है, तो 4 अपॉन ये है, और मैं यहाँ से 3/2 को बाहर हटा देता हूँ, ये बनता है log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 2, और यहां से इसको क्या लिखेंगे, तो इसको ऐसा कर दो ना, माइनस माइनस यहाँ पे 4 बाहर, ये बनता है 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस c। तो जहां पे t है उसके जगह पे साइन एक्स उतना रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर बन गया। के बाद एग्जांपल नंबर 19, 18 एंड 19 हमारे पास दिए हुए। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, 2 में से मैं एक कोई भी एग्जांपल करके दे रहा हूँ इस तरीके के, और 2 एग्जांपल्स फिर से है और थोड़े बड़े एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स आप भी करो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स साइन 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x। देखो दोनों बराबर है, बस यहाँ पे 2 साइन एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे समझना है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं एग्जांपल नंबर 18 को, तो आप उसको कंपेयर करके कर सकते हो, बस थोड़े नंबर्स का प्रॉब्लम आएगा, बाकी एज इट इज प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे कभी आपने ऐसा सुना है कि
जो अब मेरे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे ना उनको पता है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि जब भी पैरामीटर अलग अलग होते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, इस केस में हमें पैरामीटर को सेम बनाना पड़ता है। sin 2x का कोई ऐसा रिजल्ट लगा देंगे जहां पे हमें लगता है कि उसको हम सेम पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगल देखो 2x है तो मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। यहां से अब मैं sin x को बाहर हटा रहा हूं, sin x 1 प्लस यहां से निकल गया 2 cos x बचा रहा। देखो क्या फर्क है दोनों में, इसमें कोई फर्क नहीं है। वहां से 2 sin x बाहर आ जाएगा, बाकी 1/2 को आप बाहर हटा सकते हो उस केस में। बाकी ये ऐसा बना प्रॉब्लम आपको यहां से भी आ सकता है। अगले जो प्रॉब्लम्स है मैं देख लेता हूं कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 21 एंड एग्जाम्पल नंबर 21 जो है सेम इस तरीके का प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुआ है, तो उसको फिर से कर लेंगे अपन। तो इसको क्या करना है, इसके बाद वाला ये वाला स्टेप नोट करना स्टूडेंट, IMP ये वाला पार्ट। मैंने ऊपर लिखा sin x और नीचे लिखा sin स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos x। अब देखिए क्या होगा। अब अभी जो हमने एक प्रॉब्लम किया था, मुझे cos x का डेरिवेटिव दिख रहा है तो मैं इसको भी cos में कन्वर्ट कर दूंगा। sin x 1 माइनस इसको लिखता हूं मैं cos स्क्वायर x, और यहां पे आ गया 1 प्लस 2 cos x dx। ठीक है, इसको लिखा मैंने ऐसे। अब मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं। सब्स्टिट्यूट कितना रे, t इज इक्वल्स टू जिसका डेरिवेटिव है cos x dt बाय माइनस साइन x हो जाएगा dt बाई dx, और यह आए इधर। और आपका प्रॉब्लम अगर आपको बोल दूं कि मैं कैसे बना, तो आपका प्रॉब्लम बना dt ऊपर लिख लिया मैंने, देखो sin x dx माइनस था, माइनस इस तरफ ले लिया, dt लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस 2t। देखिए यहां तक आ गए। ये देखो 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, फिलहाल दिख रहा है क्वाड्रेटिक। ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक और लीनियर का प्रोडक्ट, तो a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसे लिखा जाता है। पर क्या आपको लग रहा है कि ये इसके बाद फैक्टराइज नहीं होता तो ही उसको क्वाड्रेटिक बोलना, नहीं तो कोशिश करना कि इसको लीनियर बना सकते हो क्या, तो आराम से बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी। क्या आपको क्या करने का था, समझा या नहीं समझा बताओ। समझ तो रहा ना कि हमने यहाँ पे फैक्टर निकलते हैं इसलिए लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब बाकी रहा अपना पार्ट ए बी सी के वैल्यू निकालना। तो मैं इसको भैया ये माइनस को यहाँ पे लिख लेता हूँ, -1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, और लिखा जाएगा a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। तो ये -1 यहां पे बच रहा, a के साथ आया 1 प्लस टी एंड 1 प्लस 2t। b के साथ कौन आएगा 1 माइनस टी एंड 1 प्लस 2t। c के साथ कौन आएगा प्लस c इंटू आएगा 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी। ठीक है, तो ये यहां तक जो है यहां तक रहा आपका ये प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं आगे देखो क्या करना है हमें। सब्स्टिट्यूशन पुट कितना रे 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0 रख दिया यहाँ पे, और ये हो गया t का वैल्यू 1 यहाँ पे और रख दिए वैल्यू। तो देखो कैसे होगा स्टूडेंट, तो देखो t-1 कहाँ पे, यहाँ पे दोनों जगह पे। तो बस यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू 1 रख दिया तो 2 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये 2 इंटू 3 हो गया 6। तो a इज इक्वल्स टू -1/6। ओके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कितना, अगेन हम यहाँ पे t+1 इक्वल्स टू 0 इसको रख दिए, t का वैल्यू -1 हो गया, और यहाँ पे आए तो -1 इज इक्वल्स टू, तो t+1 ये 0, वो उधर भी 0, और यहाँ पे आ जाते b इंटू 1 प्लस 1 बना दिए मैंने, और यहाँ पे 1 प्लस
-2 बन गया, 2 नहीं -2 बन गया। तो ये -1 इज इक्वल्स टू बी इंटू 2 और यहाँ पे -1, तो b का वैल्यू हो गया 1/2। तो b का वैल्यू 1/2। ओके, अब लास्ट वन बचा रहा हमें यहाँ पे c का वैल्यू निकालना। मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। -1 इसमें 1 प्लस टी, तो ये 0, ये भी 1 प्लस टी वाला 0 यहाँ पे आए, -1 रख दिए तो 2 बना। ओके, और यहाँ पे -1 रख दिया तो ये बना -1, ये भी सही है और ये बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या कर देते रे, t प्लस ये सॉरी 1 प्लस 2t, 2t इक्वल्स टू 0 रख दिया, t का वैल्यू -1/2 बन गया। रख देते हैं -1/2, -1 इज इक्वल्स टू -1/2, मतलब ये दोनों तो 0 हो गए भैया, यहाँ पे t के जगह पे -1/2, c इंटू 1 -1/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, और यहाँ पे माइनस है तो 1 -1/2 हुआ, 1 -1/2, तो ये 1/2 होता है। तो ये बना 4/3, उल्टा c का वैल्यू -4/3। तो ये आए आपके आंसर। a का वैल्यू, यही तो आंसर, मतलब क्या है, यही तो है नंबर जो हमें आंसर देंगे। और यहाँ पे वैल्यू रख दिए, ठीक है, यहाँ पे a b c का वैल्यू, और जो हमने t का वैल्यू लिए थे उसमें वापस से वो वैल्यू रख देंगे। तो इंटीग्रेशन 19, एग्जाम्पल नंबर 19 कैसे बनेगा, तो ये बनेगा a अपॉन, a मीन्स -1/6 अपॉन 1 माइनस टी प्लस b तो 1/2 है, प्लस b 1/2 अपॉन 1 प्लस टी, 4/3 प्लस 4/3 माइनस 4/3, 1 प्लस 2t dt। तो ये आता है -1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी अपॉन -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 1/2 निकल गया बाहर, log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी, और -4/3 है तो देखो मैं 2/3 लिख रहा हूँ, और log ऑफ मॉड ऑफ बना दिया 1 प्लस 2 टाइम्स टी। ठीक है, तो सब खेल है, आपको समझ रहा हूँ ये कैसा खेल है अपना। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे टी है उस हर जगह पे हम यहाँ पे कॉस रख देंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपका जो आंसर है, ठीक है, माइनस था यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस 1/2। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ये बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, माइनस 2/3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। और कोशिश कीजिएगा कि कुछ पार्ट जो हम यहाँ पे गायब कर रहे हैं ना, उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा। तो आखिरी ये हो गया, चल बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ओके स्टूडेंट, ये जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लिखा था ना, ये इसका माइनस नीचे आता है ना, माइनस कोएफिशिएंट, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा था। ओके ठीक है, चलो देख लेते, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 19 का 3.4 का 19, सॉरी 18 है, 18 का है, 19 का नहीं। 1/6 कॉस 1 माइनस कॉस एक्स बराबर है -2/3, उसके बाद log 2 कॉस एक्स प्लस 1, ये भी बराबर है, और ये 1/6। ठीक है, तो पूरा एग्जाम्पल नंबर 18 था ये। एग्जाम्पल नंबर 19 आप करोगे। अब बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम के, ये बढ़ते हैं 22, क्योंकि मुझे लग रहा था सेम प्रॉब्लम है। आप खुद भी प्रैक्टिस करो स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम आपको बता दिया मैंने, अब कुछ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है हमको, और डेरिवेटिव भी समझ रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे डेरिवेटिव अलग से कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं है, e का पावर x डेरिवेटिव है, और e का पावर x प्लस 1, और इसको देखिए, इसको लिख रहा हूं मैं e का पावर x का स्क्वायर प्लस 9। देखो प्लस 9 है, -9 होता तो कुछ चीजें बदल भी जाती यहाँ पे। हाँ, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कितना, t इज इक्वल्स टू ई का पावर x, ये बन रहा है dt इज इक्वल्स टू ई का पावर x dx, और ये जो है स्टूडेंट ये बनेगा 5 dt। हाँ, उसको मैं इधर लिख t प्लस 1, यहाँ पे बना e का पावर
मतलब टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके 3 का स्क्वायर नहीं भी लिखा तो चलता है, 9 लिख रहा हूं मैं, डी टी क्यों लिखाऊंगा ऐसे बताओ? इसके फैक्टर थोड़ी ना आ रहे, फैक्टर तो इसके आ रहे। यहां पे माइनस होता तो ए प्लस बी ए माइनस बी बना देते। तो ये प्रोडक्ट है क्वाड्रेटिक एंड लीनियर का, और कोशिश कीजिए कि हम इसको ऐसा लिख ले। कैसे लिख रहे? टी प्लस वन और टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक है इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं, ए अपॉन लीनियर टी प्लस वन बी एक्स प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9। अब हम ए बी सी के वैल्यू निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना, पुट कितना रे, यहां पे टी प्लस वन इक्वल्स टू 0, टी का वैल्यू -1, और अब हम आ जाते हैं, देखो अच्छा ओके यहाँ पे कुछ बातें जो है 5 इंटू ये ए के साथ कौन आएगा, टी स्क्वायर प्लस 9 आएगा, और बी एक्स प्लस सी के साथ यहाँ पे आएगा टी प्लस 1। ओके ये जो चीजें है कोई आम बात है एकदम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसके साथ ये वाला टर्म नहीं है, इसके साथ ये वाला टर्म नहीं है, हम लिखे वैसे। अब हमें ए और बी सी के वैल्यू निकालने हैं, तो आराम से निकालते एक एक वैल्यू। देखिए क्या करेंगे, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे t प्लस 1 के जगह पे 0 रख दी, माइनस टी प्लस 1 0, तो t का वैल्यू -1, तो यहाँ पे बचा 5। ये देखो इसको मैंने -1 का स्क्वायर बना दिया, तो 1 प्लस 9 10 बना। और उसके बाद आते बी एक्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे बी एक्स प्लस सी नहीं करेंगे, टी करेंगे। ओके टी, क्योंकि अब वेरिएबल चेंज है, हमने सुना था बी एक्स प्लस टी, तो अब यहाँ पे बी टी प्लस सी कर देंगे। और यहाँ पे टी का वैल्यू अपन ने रखा -1, तो यहाँ पे -1 आएगा, प्लस सी। ओके तो प्लस सी कर दिया ब्रैकेट, टी प्लस 1 तो आपने 0 रखा हुआ है ना, ओके तो लिखना भी नहीं चाहिए था वैसे, चलो लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। नीचे गया और ये बना 1/2। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे इधर ही मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ दूसरा। मुझे कोई दूसरा वैल्यू निकालना है तो मुझे कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, मुझे ऐसे कुछ नंबर्स को यहाँ पे टी के जगह पे 0 रख देता हूँ ताकि जल्दी आंसर मिले। यहाँ पे बचा 5 भैया, और ये 0 तो 9a बना। अब यहाँ पे मैंने टी के जगह पे 0 रख दिया, तो ये प्लस सी बचा, और यहाँ पे 1, तो सी उतना बचा रहा बस। तो ए का वैल्यू हमारे पास 1/2 निकाला हुआ है, तो 5 और ये बन गया 9/2 प्लस सी, और c इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9/2 बनता है 10 माइनस, तो 1/2 बना c का वैल्यू। ओके तो भैया और उनके जितने भी दोस्त है इधर देखो मेरी तरफ, ये जो है t का वैल्यू अगेन कितना रख दिया मैंने, t का वैल्यू 0 तो रख दिया ना, 1 रख देते। ओके तो 1 रख देने से हम जहां जहां पे t है उस हर जगह पे 1 रख देते हैं। 5 a इंटू यहाँ पे 1 रख देने से 10 बना भैया, प्लस यहाँ पे 1 रख देने से b प्लस सी, और 1 रख देने से ये बनता है 2। और 5 a का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू 1/2, ये बन गया 5, समझ तो रहा है। प्लस b निकालना है हमें, b का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू, ठीक है। मैंने 2b बना दिया, प्लस 2c, c का वैल्यू 1/2 है, 2 टाइम्स c का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये 5 भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे बचा 1, ये 1 गया उस तरफ, -1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स b, और b का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -1/2। तो ये हो गए हमारे a b c के वैल्यू। तो बस वैल्यू निकाल दिए, अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है। हाँ कैसे करेंगे आप देखो, इस तरीके के प्रॉब्लम में, क्योंकि इसके पहले 1/x³ - 1 वाला प्रॉब्लम आया था, तो उसी तरीके का ये भी प्रॉब्लम है। इसमें भी देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। कैसे? a अपॉन, इंटीग्रेशन में हमारे पास लिखा होता a अपॉन 1/2 अपॉन एक फैक्टर था, कौन सा फैक्टर था? तो फैक्टर था स्टूडेंट t प्लस 1 और bx प्लस सी, तो bt हमने लिखा था bt, b टाइम b कौन है हमारे पास? -1/2।
x मतलब यहाँ पे t प्लस सी का वैल्यू कितना है, फिर से वो 1/2 है, प्लस अपॉन डिनोमिनेटर में आया था क्वाड्रेटिक फैक्टर, एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास था t² प्लस 9 इंटू dt। तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2 निकला बाहर, 1/t प्लस 1 dt। ये देखिए इसमें कुछ तो है आपके लिए समझने लायक। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्प्लिट कर दूं 1/2 को बाहर, ऊपर t रहने दिया और t² प्लस 9 बना दिया, मतलब 3 का स्क्वायर बना दिया, या सॉरी 9 ही लिख के रख देता हूँ dt, और गया उधर प्लस 1/2 इधर, और ये जो है 1/t² प्लस 9 dt। देखो 1/2 इसका होता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1, और कोशिश कीजिए इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाओ, इसका डेरिवेटिव होता है 2t, तो मैंने यहाँ पे 4 बना दिया, ऊपर 2 लिख लिया, तो ये बना -1/4 log ऑफ मॉड ऑफ t² प्लस 9। समझ तो रहा ना चीजें, मैंने डेरिवेटिव बना दिया। इसके पहले के प्रॉब्लम में वैसे किया था, यहाँ पे फार्मूला लगा 3 का स्क्वायर बना दो, तो ये प्लस 1/2 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी हाँ, tan इनवर्स x t/3 प्लस c, जहां पे t है उसके जगह पे वैल्यू वापस रख दो। और ये अगर आपको समझना है इसको, तो इसको भी समझने लायक पार्ट क्या है, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया 1/4 को बाहर निकालने की बात की है, तो यहाँ पे आता है वो ऊपर लॉगेरिथम ऑफ 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और ये बनता है अपॉन t² प्लस 9, और ये 1/6 tan इनवर्स e का पावर x t/3। तो e का पावर x रख देना t के जगह पे, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर एग्जांपल नंबर 22 का। तो देखिए यहाँ पे जब आंसर निकाला है आपने, तो आपको आंसर में यहाँ पे 1/2 दिया है पावर में, यहाँ 1 दिया, कुछ नहीं दिया है पावर में, और यहाँ पे 1/2 दिया है, तो सीधी सी बात है ये और वो सेम ही है। अगर आप यहाँ से पावर का 1/2 निकल के जाओ तो ये गायब हो जाता है, यहाँ पे 1/2 आता है, तो ये उससे प्रॉपर आंसर मैं तो बोल रहा हूँ कि ये है, और बाकी का बराबर है आपका t के जगह पे e का पावर x रख देना। और यहाँ पे उसके बाद वाला एग्जाम्पल आप करके देखिए, और ये खत्म कर रहे एक्सरसाइज।